बिहार बोर्ड 12th हिंदी का सेंटर परीक्षा का ओरिजिनल क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो जितने बच्चे हैं एक बार फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल रियल क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे आने जा रहा है, तो फटाफट जितने बच्चे जुड़ रहे हैं एक बार सभी को शेयर कर दे। जी हाँ, 100% रियल क्वेश्चन बाबू आपके लिए लेकर आ गए हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन सीधे आपको एग्जाम में जाके क्या करना है, छाप देना है। ठीक है, तो सही बच्चे एक बार जितने बच्चे जुड़ रहे हैं एक बार फटाफट सभी को शेयर कर दे। क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे जो है वो यहाँ पे आने जा रहा है। तो चलिए सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग लेकर आ गए हैं फटाफट तरीके से। हिंदी का सेंटर परीक्षा जो कि आपका 13 तारीख को है ना। चलिए, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट सेंटर परीक्षा 2024 हिंदी का यहाँ पे हम लेकर आ गए हैं बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन। जी हाँ बाबू, जितने बच्चे जुड़ रहे हैं बिल्कुल असली क्वेश्चन है एकदम। जाके अब जो है सेंटर परीक्षा समाप्त होने वाला है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश है ना। तो अब जो है आपको जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन है, तो जाके तहलका मचा दीजिए, है ना। बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन है और हम लोग हिंदी में टोटल क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आज आपको ऑब्जेक्टिव भी दे देंगे और सब्जेक्टिव भी लेकर आ गए हैं टोटल क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए फटाफट से सभी को शेयर कर दिए। चैनल पे पहली बार है बाबू तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि सेंटअप के बाद आखिरी तैयारी जो है वो आपकी फाइनल की बारी है। सेंटअप के बाद किसकी बारी है बाबू, तो फाइनल की बारी है और मेन आपका फाइनल एग्जाम ही है। इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फाइनल एग्जाम की क्लासेज आप जुड़ सके। क्योंकि आपको बता दें कि फाइनल एग्जाम की क्लासेज जो है वो आपके शाम के 6:30 बजे इस चैनल पे चलती है। याद रखिएगा टाइमिंग, शाम के 6:30 बजे इस चैनल पे चलती है। जितने बच्चे नए हैं ना फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार धड़ाधड़ शेयर कर दीजिए सभी को। बिहार बोर्ड के हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए जो भी हिंदी का सेंटअप एग्जाम में बैठने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट सभी को शेयर कर दो। फिर से बोल देते हैं बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। हिंदी में सभी का आपका एक ही क्वेश्चन दिया गया है, चाहे वो साइंस का है या कॉमर्स का है या आर्ट्स का है, एक ही क्वेश्चन सभी को दिया गया है। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए टोटल क्वेश्चन करने के लिए। शेयर कर दिए फटाफट तरीके से बच्चे, एकदम दबा के शेयर कर दो बाबू। बिल्कुल रियल है, एकदम टेंशन नहीं लेना, जो करवा रहे हैं एकदम फटाफट से एकदम नोट कर लीजिए सभी बच्चे, है ना। चलिए तो क्लास की शुरुआत यहाँ पे फटाफट से हम लोग कर लेते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण पूछा है कि प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण जो है वह क्या होगा। प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण, ठीक है, तो आप प्रतिष्ठित कर लीजिएगा, प्रतिष्ठित, है ना। राइट आंसर क्या होगा, प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठा का हो जाएगा प्रतिष्ठित, ऑप्शन नंबर सी टिक कर लेना। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए अगला सवाल। पुस्तक का विशेषण पूछा है कि पुस्तक का विशेषण क्या होगा। पुस्तक का विशेषण बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन है बाबू, एकदम शर्माना नहीं है, रियल क्वेश्चन है। तो दबा के एकदम शेयर कर दीजिए सभी को ताकि हर बच्चे एग्जाम में जाके तहलका मचा दे। जो बच्चा जहां से है वहीं से इस क्वेश्चन को पूरा पूरी एकदम देख लेगा। ठीक है, पुस्तक का विशेषण, चलिए एकदम रगड़ के आंसर एकदम करते रहे। ठीक है, तो राइट आंसर जितने बच्चे देख रहे हैं सभी को शेयर कर दो बाबू। जितने बच्चे हैं ना एक बार शेयर कर दीजिए, तो सभी को शेयर कर दीजिए। मैं भी यहाँ पे शेयर कर देता हूं और आप लोग भी जो है ना, आप लोग भी बाबू एक बार शेयर कर दीजिए क्योंकि रियल क्वेश्चन लाए हैं, है ना। तो सभी को शेयर करना बन जाता है क्योंकि चाहते हैं कि जिस तरह से सभी एग्जाम अच्छा गया है ये भी एग्जाम आपका अच्छा जाए। तो देखो पुस्तक का विशेषण पुस्तकीय हो जाएगा, पुस्तक का विशेषण बाबू पुस्तकीय हो जाएगा। ठीक है, एक के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए एक बार शेयर कर दिए सभी। चलिए आवाज जा रही है ना, चलिए आवाज जा रही है सभी को। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे, एकदम गर्दा उड़ा देना है बाबू, है ना, एकदम गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, हाँ तो चलिए बाबू हो गया ना। राइट आंसर इसका बता दिए प्रतिष्ठित, और इसका हो गया बाबू पुस्तकीय। 2 का हो गया ऑप्शन नंबर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। नमक का विशेषण पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि नमक का विशेषण, देखो जो जो क्वेश्चन करवाए थे ना बिल्कुल रगड़ के आया है। 3 का क्या होगा, नमक का बी कर लेना, नमक का विशेषण नमकीन हो जाएगा। उसके बाद देखो सरोवर का संधि विच्छेद है कि सरोवर का संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में सरोवर का संधि विच्छेद पूछा गया है बाबू, तो रगड़ के आंसर कर दीजिए। सरोवर का जो संधि विच्छेद हो जाएगा सरह जो बर हो जाएगा, है ना। राइट आंसर बाबू डी टिक कर लेना। चलो एकदम गर्दा उड़ा दो। आगे देखो, है ना, पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, दीर्घ स्वर जो है वो इसमें कौन है, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कौन है, तो दीर्घ स्वर है गिरिंद्र, है ना। ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा, 5 का डी टिक कर लीजिएगा, दीर्घ स्वर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 पूछा है पंचम शब्द की संधि विच्छेद पूछा है बाबू। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पम चम, पम जोड़ चम हो जाएगा, पम जोड़ चम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए टिक कर दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं तो जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। बिल्कुल 100% असली क्वेश्चन है, शेयर करने में बिल्कुल शर्माना नहीं है बाबू, है ना। और आखिरी बार आपको याद दिला देते हैं कि फाइनल एग्जाम में बाबू अगर तहलका मचाना चाहते हैं तो 90% वाला पीडीएफ जरूर से ले लीजिएगा, ठीक है। इसी नंबर पे आपको जो है फोन पे या गूगल पे करके आप स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेज देना है। अभी सभी सब्जेक्ट का आपको 450 से मिल रहा है, बाद में इसका रेट बढ़ जाएगा, 21 नवंबर के बाद 700 हो जाएगा। याद दिला दिए, नहीं तो सेंटर एग्जाम की नशा में कहीं फाइनल एग्जाम वाला भूल जाओगे तो बहुत परेशानी में पड़ जाओगे, है ना। जो दिया जाएगा उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस जाके एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा फाइनल एग्जाम में, है ना। तो चलिए राइट आंसर हो गया 6 का बाबू ए हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए अगला सवाल। दुरात्मा का संधि विच्छेद पूछा है कि दुरात्मा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा 7 नंबर में, तो क्या होगा, दूह जो आत्मा, दूह जोड़ आत्मा टिक कर दीजिएगा। 7 का राइट आंसर दूह जोड़ आत्मा हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देख लो अगला सवाल। सब्जेक्टिव आज दे देंगे, है ना। आज आप लोग का दिल एकदम खुश करने वाले हैं, एकदम गर्दा कर दीजिएगा। दुरात्मा संधि विच्छेद पूछा गया है कि दुरात्मा का, तो दूह जोड़ आत्मा तो बता ही दिए, है ना। चलो ये 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। आगे देख लीजिए अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द पूछा है, प्रवृत्ति, तेलांजलि, प्रांगण या अधीन, है ना। शुद्ध शब्द कौन है बाबू, ये पूछा है शुद्ध शब्द, तो शुद्ध शब्द कौन है, प्रवृत्ति, है ना, प्रवृत्ति, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन जो है वो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास देखिए कौन है, जिसमें डैश लगा होता है। द्वंद्व समास में क्या लगा रहता है, डैश लगा रहता है दोनों में, है ना। पति पत्नी बताए थे, इसमें क्या हो जाएगा, शिव पार्वती, है ना। शिव पार्वती में डैश बाबू छिपा हुआ है ना। चलिए ए के साथ जाएंगे। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल पूछा है पसेरी। पसेरी शब्द में कौन सा समास है, पसेरी, गिनती की संख्या बोध हो रही है, द्विगु समास टिक कर दीजिएगा। एकदम बाबू बिल्कुल 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, बस जाके तहलका मचा देना है, फाइनल टच दे देना है ना। जबरदस्त तरीके से लगना चाहिए कि सर सेंटर में तो तहलका मचा दिए, फाइनल में कैसे तहलका मचेगा, तो फाइनल में तहलका मचेगा बाबू 90% वाला पीडीएफ से। जो ले लिया वो तहलका तूफान मचा देगा फाइनल एग्जाम में जाके, ठीक है। तो जरूर से ले लीजिएगा एग्जाम खत्म होते होते तक, ठीक है। अभी आपको 450 से मिल रहा है बाबू इस नंबर पे 9504510500। ये क्या है, इस पे आपको फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मिल जाएगा। इसी यही व्हाट्सएप नंबर है। या आपको उतना नहीं करना है तो सिंपल प्रोसेस, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, अभिषेक ट्यूटोरियल एप्लीकेशन को। वहां पे 449 का पेमेंट करके आप आराम से पीडीएफ ले सकते हैं। बहुत बच्चे कॉल करने लगते हैं, तो कॉल किसका किसका रिसीव कर पाएंगे, ठीक है। सारा डिटेल आपको समझा दिए कि जो क्वेश्चन दे रहे हैं 100% एकदम ठोक के आओगे फाइनल एग्जाम में, है ना, एकदम गर्दा मचा दोगे।
अब सोचना है तो सोचने वाले सोचते रह जाएंगे, सोचने वाले का काम है सोचना। अगर लाना है बाबू तो 450 रुपया कुछ नहीं है ना। बाकी रिस्क लेना है कैरियर का तो लेते रहो। चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए पूछा है क्या, कौन शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब देखो इसमें अधिकरण समास पूछा है कि बताइए सर अधिकरण समास इसमें कौन होगा। तो कौन इसमें अधिकरण है बाबू, नराधम है ना। राइट आंसर बाबू डी टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखो अगला सवाल, उपकुल शब्द में कौन समास है। उपकुल, उपकुल शब्द में कौन समास है, दिगु, द्वंद्व, बहुब्रीही या अव्ययी भाव। तो उपकुल में आप टिक कर लीजिएगा अव्ययी भाव समास है ना। 12 का राइट आंसर बाबू सी टिक करके एकदम तूफान मचा दीजिएगा एग्जाम में। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 है ना बाबू। शेयर कर दो सभी को, देखो बच्चा शेयर नहीं कर रहा है, शेयर कर दो। ऐसे करोगे तुम्हारा एग्जाम अच्छा, दूसरा का एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। ये वाला काम नहीं करना है, सबको शेयर कर देना है दबा के, है ना। सबको बोल दो अभिषेक ट्यूटोरियल चैनल पे लाइव हो रहा है ना। हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन एकदम आके छाप लो बाबू, तहलका मचा दो। बिहार बोर्ड के कोने कोने तक पहुंचा दीजिए, कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। हर बच्चे के नाम पर अभिषेक ट्यूटोरियल ही गूंजना चाहिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन बाबू आप लोग को दिए हैं, बहुत मेहनत किए हैं, है ना। एक ही टी शर्ट में आप लोग का क्लास गुजार दिए हैं, क्योंकि मेरा मकसद है आप लोगों को रिजल्ट देना। देखिएगा आचार शब्द का विलोम पूछा है, आचार का उल्टा क्या होगा। 13 में तहलका मचा दो, राइट आंसर अनाचार है ना। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा 14 नंबर, तिमिर शब्द का उल्टा क्या होता है। तिमिर शब्द का उल्टा क्या होगा, है ना। बच्चे कॉल करने लगते हैं, बताओ जिस इंसान को खाने का टाइम नहीं है वो कॉल कैसे रिसीव करेगा, है ना। तो आपके लिए ऐप बना दिया गया है, ऐप डाउनलोड कीजिए, 90% वाला पीडीएफ वहीं पे पेमेंट कीजिए और वहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। या सिंपल सा प्रोसेस है, इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। हमारा जो स्टाफ है जैसे ही पेमेंट का स्क्रीनशॉट मिलाएगा आपको पीडीएफ भेज देगा। कॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। आपको नंबर लाना है ना, 450 नंबर लाने से मतलब है कि बतियाने से मतलब है ना। ज्यादा जरूरी होगा तो मैसेज छोड़ दीजिएगा, फ्री होंगे तो बात कर लेंगे। अब देखिएगा तिमिर शब्द का उल्टा पूछा गया बाबू, 14 नंबर का राइट आंसर जो है तिमिर का उल्टा प्रकाश हो जाता है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है कुरूप का उल्टा क्या होता है। कुरूप, एकदम तहलका मचा दो बाबू, शेयर कर दो, शेयर करने में कंजूसी नहीं। कुरूप का मतलब काला होता है, तो काला का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू, काला का उल्टा क्या हो जाएगा, सुरूप। कुरूप मतलब काला नहीं, कुरूप मतलब होता है बदसूरत, है ना। सॉरी मैं काला बोल दिया, बदसूरत होता है, काला बदसूरत नहीं होता है, काला भी सुंदर में आता है, कृष्ण जी भी तो काले हैं, है ना। तो कुरूप मतलब होता है बदसूरत और उसका उल्टा होता है सुरूप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आजकल की दुनिया भले काले को बद, है ना, बदसूरत मतलब काले को ही बोलता है, तभी तो क्रीम लगाता है। देखिएगा सूर्योदय हुआ अंधेरा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है। सूर्योदय हुआ अंधेरा जाता रहा कौन सा वाक्य है। तो राइट आंसर है बाबू, कौन सा वाक्य है बताइए। सूर्योदय हुआ और अंधेरा जाता रहा, इच्छावाचक। राइट आंसर बाबू नीचे देख लो, इच्छावाचक, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। चलिए इसमें आप बी टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है 17 नंबर, कौन शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य देखो केवल 50 को बनाना है, लेकिन मैं 100 का आपको बता देता हूं, तो आप 100 मत बना देना, 85 को बनाना। शुद्ध कौन है, भाई बहन आ रही है, वह दंडनीय है, वृक्षों पर फल है, मैं नाव पर सवार था। तो शुद्ध यहाँ पे पूछा गया है ना। शुद्ध शब्द जो है वह कौन है, मैं नाव पर सवार, नावों पर एक आदमी 10 गो नाव पर सवार हो सकता है नहीं ना। वृक्षों पर फल, वह दंडनीय है, भाई बहन आ रही है ना, भाई बहन आ रही नहीं रहे, आ रहे हैं, है ना।
राइट आंसर बाबू बी टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। नदी में बहता हुआ पानी कौन पदबंध है? नदी में बहता हुआ पानी कौन पदबंध है बाबू? अब इसका आंसर लगाना है फटाफट तरीके से। तो नदी में बहता हुआ पानी क्रिया पदबंध है ना? टिक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। 18 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो आगे देखो, कुबेर का पर्यायवाची पूछा है कि कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है। तो कुबेर किनको बोला गया है ना? भगवान जो धन देते हैं, कौन है? यक्षराज है। यक्ष के देवता शंकर जी के भक्त थे, है ना? शंकर जी के सबसे बड़े भक्त। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट दीजिए अगला सवाल। गणेश शब्द का पर्यायवाची पूछा है। गणेश, यहां देख लो, गणेश शब्द का पर्यायवाची जो है वो कौन है? गणेश। तो गणेश का आपको क्या टिक करना है? देख लो, ध्यान से देख लो बाबू, और फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए एकदम रगड़ के। जितने बच्चे जुड़ रहे हैं ना बाबू, आपके लिए रियल क्वेश्चन आ चुका है, एकदम शेयर कर दो सभी को। तो गणेश को महाकाय कर दीजिएगा, है ना? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। असुर, असुर का पर्यायवाची क्या होगा? असुर, असुर का पर्यायवाची। एकदम शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है, सभी बच्चे शेयर कर दीजिए दबा के। ठीक है, सभी बच्चे देखिएगा, असुर का हो जाएगा, है ना, यातुधान। ऑप्शन नंबर सी टिक कीजिएगा। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। एकदम वायरल कर दो, वीडियो को एकदम वायरल कर देना है ना? ताकि हर बच्चा आज जो है एकदम तहलका मचा दे, एकदम वायरल कर दीजिए, हर जगह होना चाहिए अभिषेक ट्यूटोरियल का ही नाम, क्योंकि सारे क्वेश्चन असली आपको करवाए हैं, है ना? और फाइनल में भी यही गूंज जो है वो सुनाई पड़ेगी बाबू। भले ही हम माइक लेकर, है ना, बिहार बोर्ड के ऑफिस नहीं पहुंचते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट दे देते हैं। ठीक है, तो इस चीज को जानिएगा, जो माइक लेके पहुंचता है वो तो अपना प्रचार करने जाता है, लेकिन जो रियल क्वेश्चन देता है बाबू वो छुप के काम करता है। इसलिए सारे क्वेश्चन 90% वाले पीडीएफ में आपको मिलेगा, है ना? 90% वाली पीडीएफ में। अब तो ये हाल हो गया है कि जो ये वीडियो देख लिए हैं बड़े बड़े कोचिंग वाले, तो कॉल करने लगे हैं, सर ये 90% वाला पीडीएफ जो है आपको रिकॉर्डिंग सुना देंगे, हम आपको 2 लाख रुपया देते हैं, हमें दे दीजिए, बच्चा लोग को देना बंद कर दीजिए। जिनको आप बोलते हैं बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ते हैं, पीडब्ल्यू, सीडब्ल्यू, डीडब्ल्यू सब, है ना? देखिएगा, अश्व शब्द का पर्यायवाची पूछा है बाबू। तो अश्व शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। तो बताओ क्या होगा सही जवाब? 22। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन मुझे तो बाबू बच्चे को देना है, बच्चा का रिजल्ट आएगा तो दुआ मिलेगा, दुआ मिलेगा, समझ रहे हो? दुआ ही सबसे बड़ी चीज है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23। जो कुछ नहीं जानता उसके लिए बताइए, जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता है बाबू, आज्ञ बोलते हैं, आज्ञ। 23 का राइट आंसर ए टिक कर लीजिएगा। जी हाँ, 100% असली क्वेश्चन है, इसमें कोई दोहराई नहीं। जो दिया जा रहा है बिल्कुल एग्जाम में जाके छाप दीजिए, और बच्चे एकदम दबा के शेयर कर दीजिए, सबको बोल दीजिए अभिषेक ट्यूटोरियल पे लाइव हो रहा है भैया जी, है ना? एकदम छाप लो, रियल क्वेश्चन हिंदी का चल रहा है डबाडब। चलिए आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो उसे हम क्या कहते हैं? जिसकी उपमा ना हो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे अनुपमा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुपमा। ठीक है, डी नंबर कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लीजिए अगला सवाल। जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है उसके लिए, एक बच्चा बोला था कमेंट में, सर आप बहुत बोलते हैं, आपका मुंह दर्द नहीं करता है। अरे बाबू, बोलेंगे नहीं तो तुम समझोगे कैसे? नहीं बोलेंगे तो बोलोगे मास्टर गूंगा है, बोलवे नहीं करता है। तो बोलने से ही तो काम बनता है ना? बातचीत में पढ़े है ना, बोलना, बोलना चाहिए मनुष्य को, लेकिन बिना मतलब का नहीं। राइट आंसर क्या है? वाचाल। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे और तहलका मचा देंगे। ठीक है, चलिए एकदम धुआं धुआं कर देना है बाबू, हिंदी में भी धुआं धुआं कर देना, एग्जामिनेशन हॉल में एकदम धुआं धुआं हो जाने चाहिए। मास्टर जी भी बेहोश हो जाएंगे, इस बच्चा जो है इतना टैलेंट कहां से ला रहा है कि गर्दा उड़ा रहा है हर सब्जेक्ट में।
नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ पूछा है। लड़की लोग के नाक पे बहुत गुस्सा होता है, तो देखो राइट आंसर क्या होगा 26 नंबर। 26 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुरंत क्रोध हो जाना, है ना। लड़के लोग को बहुत गुस्सा आ जाता है, बोलेगा अक्सर बहुत बोलते हैं, जल्दी जल्दी कीजिए ना सर, है ना। तो वही होता है, नाक पे गुस्सा रहता है इनका। नेक्स्ट देखिएगा, सिर भारी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। सिर भारी होना, इसमें देखो क्या टिक करके आओगे। जी हाँ, बिल्कुल रियल क्वेश्चन है। टेंशन काहे के लेते हो, एकदम टेंशन मुझ पे छोड़ दीजिए, रियल क्वेश्चन ही दे रहे हैं आपको, है ना। सिर भारी होना, सिर भारी होने का मतलब होता है, बताइए बाबू सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, है ना, गर्दा उड़ा दो एकदम। सिर भारी होने का मतलब होता है सिर में दर्द होना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, बात बढ़ाना। बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ, 60 क्वेश्चन बिहार बोर्ड ग्रामर से पूछ दिया है। बात बढ़ाना, सिर पर बोझ लादना, सिर दर्द से राहत, सिर में दर्द, है ना। बात बढ़ाना, अच्छा यहाँ है बाबू, बात बढ़ाना 28 देखो, बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बात बढ़ाने का मतलब होता है झगड़ा को बढ़ा देना, है ना, झगड़ा को बढ़ा देना। राइट आंसर क्या होगा, बहस छिड़ जाना, ऑप्शन नंबर सी टिक कर दीजिएगा। चलिए दबा के एकदम शेयर करते रहिए। आगे देखिए, सफेद झूठ मुहावरे का अर्थ क्या है। सफेद झूठ बोलना, हमेशा साफ रहना, झूठ ना बोलना, सत्यवासन, सरासर झूठ, है ना, ऑप्शन नंबर डी। सफेद झूठ का मतलब हो गया बाबू कि सरासर झूठ है, सच्चों में झूठ है ना, सफेद झूठ मतलब। नेक्स्ट देखिए, मीरा गई। मीरा गई किस काल का उदाहरण है ना। कुछ बच्चा इसको मर गई पढ़ लेगा जल्दबाजी में, जल्दबाजी में उल्टा पुल्टा मत पढ़ लेना, मीरा गई है, मर गई नहीं है। मीरा गई किस काल का उदाहरण है, मुझे पता है आधा से ज्यादा बच्चा मर गई पढ़ लिया होगा, है ना, होता ही है ना, सबका ध्यान ही रहता है इधर उधर, है ना। मीरा गई, अब देखो ये जो है गई पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है तो क्या है, सामान्य भूतकाल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट देखिए, राम पढ़ेगा। राम पढ़ेगा कौन सा काल है, भविष्य काल है, फ्यूचर इंडेफिनिट, बिल, है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट, भविष्य काल, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा 31 का सी, राम बिल स्टडी। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहन शब्द का बहुवचन रूप। बहन, बहन का बहुवचन क्या होगा, एगो बहन है तो आप बहन है, और आपकी 2-3 बहनें हैं तो क्या बोलेंगे, मेरी 3-4 बहनें हैं सर। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। एक बच्ची बोली कि सर मेरी 3-4 बहनें हैं, पीडीएफ फ्री में दे दीजिए ना। हम बोले 3-4 बहनें तो पीडीएफ फ्री में कैसे दे दे बाबू, इसमें बिहार बोर्ड का शेयर है ना। ऐसा सोच रहे हो कि 450 नंबर में, है ना, 450 रुपया सर लेकर पीडीएफ दे रहे हैं, तो खुद से कोई पीडीएफ देकर 450 नंबर की गारंटी कैसे दे देगा, है ना। इसमें कुछ ना कुछ शेयर जाता है जहां से आपको रियल क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, समझ रहे हैं इस चीज को, तो जरूर से इसे ले लीजिएगा, है ना। बाबर बता दिए हैं, लेने के लिए इस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा 21 नवंबर से पहले तक, क्योंकि उसके बाद 700 हो जाएगा, और जैसे ही दिसंबर का महीना आएगा 1300 हो जाएगा, ठीक है। 1300 से ऊपर नहीं जाता, 1300 ही रहता है, ऐसा मत सोचिएगा 2000 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, पूछा गया है कौन शब्द अव्ययी का उदाहरण है। देखो अव्ययी कौन है, क्वेश्चन नंबर 33 में टिक कर लेना, अव्ययी कौन होगा बाबू, तो अव्ययी हो जाएगा परंतु, है ना, ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा, ठीक है। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया जी, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, शब्द किसे कहते हैं, है ना। शब्द जो है पूछा गया है कि शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द किसे कहेंगे, सार्थक शब्द जो बनता है, जो सार्थक शब्द बनता है ध्वनि के मिलने से, जो सार्थक शब्द बनता है उसके समुदाय को हम क्या कहते हैं, है ना, शब्द कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, आराम शब्द क्या है, आराम हराम है ना, आराम शब्द क्या है। देखिए आप लोगों के लिए हम आराम कर रहे हैं,
लेकिन फेस पे तनिक भी सुकन है क्या? लग रहा है कि अच्छे से नहीं सो रहे हैं सर। लेकिन आइए कोई लड़की होती तो बोलती आ हा बहुत नींद आ रहा है ना? तो आराम हराम है, बच्चों का भविष्य बनाना है। तो क्या होगा? तत्सम देशज तद्भव या विदेशज। 35 का राइट आंसर क्या टिक कर देना है बाबू? तद्भव कर दीजिएगा, है ना? ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। मयूर का तद्भव रूप क्या है? 36 में मयूर का तद्भव रूप क्या है? तोता, मैना, मुर्गा या मोर, है ना? मयूर का पूछा गया है कि बाबू मयूर का तद्भव रूप क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल रियल क्वेश्चन है। शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर कर दो, है ना? आप ही लोग के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है ना। ये किसके लिए दिया जा रहा है? आपको लोग के लिए दिया जा रहा है। हर बच्चे तक पहुंचा दीजिए ताकि हर बच्चा झंडा गाड़ दे आज। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आप टिक करके आइएगा। मयूर को मोर, है ना? मयूर को मोर, है ना? 36 का राइट आंसर सी टिक कर दीजिएगा। चलिए आगे देखिए। वत्स, वत्स शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, विदेशी या देशज। 37 में पूछा गया है वत्स क्या है? तो वत्स तत्सम है ना? वत्स क्या है बाबू? तत्सम टिक करके आइएगा। चलिए आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38। क्लास में ये सब क्वेश्चन कराते थे तो आप लोग बोलते थे कि सर बुक वाला कम कराते हैं, ये सब ज्यादा कराते हैं। बिहार बोर्ड यही सब ज्यादा पूछता है। 100 गो में 60 गो यही सब पूछा है। इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। रात को बाहर मत जाओ, कौन सा वाक्य है? रात को बाहर मत जाओ, रोका गया है। रोकने वाला वाक्य निषेधावाचक होता है। 38 का राइट आंसर बाबू सी टिक कर लेना। चलिए आगे देखिए। अपयश में कौन सा उपसर्ग है? अपयश में उपसर्ग पूछा गया है। उपसर्ग बोले थे जो आगे रहता है। सब करवाए हैं, एकदम वायरल कर दो वीडियो को, है ना? वायरल करने में कंजूसी नहीं करना है, हर जगह वायरल कर दीजिए, फैला दीजिए एकदम। अपयश शब्द में कौन सा उपसर्ग है बाबू? अप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। 39 का राइट आंसर सी कर लेना। नेक्स्ट देखो, विराम में पूछा गया है कि उपसर्ग बताइएगा। विराम में उपसर्ग क्या है? तो विराम में उपसर्ग क्या है? बी है ना? 40 का राइट आंसर बाबू सी टिक कर लेना है। एकदम गर्दा तरीके से शेयर कर दो। 100% असली सवाल है बाबू, असली क्वेश्चन है। एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए। नी उपसर्ग से बना। नी उपसर्ग किसमें लगा हुआ है? नी उपसर्ग किसमें लगा हुआ है? 41 में पूछा गया है। तो नी उपसर्ग है निदान में, है ना? 41 का राइट आंसर सी टिक कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। लिख इसलिए देते हैं ना कि बहुत बच्चे ये भी देखना नहीं चाहते, सिर्फ वही देखना चाहते हैं, है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। बढ़िया 40 में बढ़िया में प्रत्यय पूछा है। देखो उपसर्ग प्रत्यय जो पढ़ाते थे बाबू वही सब क्वेश्चन देखिए कितना जबरदस्त तरीके से पूछा है। बढ़िया, बढ़, है ना? या, तो प्रत्यय क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 का राइट आंसर बाबू 8 टिक कर लेना। ऑप्शन नंबर 8 टिक कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, यही आपका ए है, ठीक है, 42 का। चलिए 43 लड़ाई। लड़ाई में देखो प्रत्यय जो पढ़ाए बाबू, देखो क्वेश्चन कैसे लड़ रहे हैं, है ना? आप क्लास अगर करते हैं बाबू इस चैनल पे, तो इस चैनल पे क्लास भी होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट्रल एग्जाम के लिए दिया जा रहा है, फाइनल एग्जाम की तैयारी भी यहाँ पे चल रही है बाबू, है ना? टेलीग्राम ग्रुप से इसीलिए आपको बोले थे 3 टाइमिंग में क्लास चल रही है। दोपहर के 12:30 बजे मैथ की क्लास चल रही है ना? शाम के 6:30 बजे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की क्लास चल रही है। और रात के 8:45 में हिंदी और इंग्लिश की क्लास चल रही है। 3 क्लास आपके अभिषेक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है आप सभी को, है ना? पढ़ने वालों की कमी है बाबू, फ्री की दुनिया में तो फ्री क्लास दिया जा रहा है। देखिएगा लड़ाई में प्रत्यय कौन है? तो राइट आंसर लगा दीजिए। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लड़ जोड़ आई। लड़ जोड़ आई लड़ाई, है ना? ऑप्शन नंबर बी, लड़ जोड़ आई लड़ाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा तहलका मचा के। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। वीरत्व में कौन प्रत्यय है? वीरत्व में प्रत्यय पूछा है। वीरत्व में कौन प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 44 पर पहुंच गए आप लोग। शेयर कर दीजिए बाबू
किसका वेट कर रहे हो? शेयर कर दो, 100% ओरिजिनल है ना? तेरा ध्यान किधर है? 100% असली क्वेश्चन इधर है ना? सभी को शेयर कर दीजिए, अभिषेक ट्यूटोरियल चैनल पे आ जाए, है ना? ऑप्शन नंबर, सारे हिंदी का क्वेश्चन जो है बाबू असली यहाँ पे कराया जा रहा है, तो ध्यान यहाँ पे दीजिए, है ना? वो सब काम एग्जाम के बाद करना जो लाइव चैट में करते रहते हो तुम लोग। विरत्व में प्रत्यय, नहीं तो लाइव खराब हो जाएगा, लेके फिर झुंझुना घूमते रहना। ऑप्शन नंबर सी के साथ गए, चलिए जबरदस्त, तो हो जाएगा। अगला सवाल देखो, हिंदी में कितने लिंग है? देखो ये पढ़ाए थे कुछ दिन पहले ही, और ये यहाँ पे आ गया है। आपको बताए थे हिंदी में भैया दुए गो लिंग होता है, पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग, और संस्कृत में 3 गो होता है। तो हिंदी में कितना? 2, है ना? पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ दिन पहले ये क्लास में पढ़ाए थे बाबू, सेम क्वेश्चन देखो लड़ा हुआ है ना? चलिए, निराशा शब्द, निराशा शब्द जो है, निराशा शब्द जो है क्या है? निराशा क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, इनमें से कोई नहीं, या उभयलिंग है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा निराशा हाथ लगी, ऑप्शन नंबर बी। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अक्सर देखा जाता है बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों को निराशा हाथ लगती है, क्योंकि वो लोग तो एसी या कूलर और बढ़िया बढ़िया लड़की को देख के जाते हैं कि बड़े बड़े कोचिंग में सुंदर सुंदर लड़कियां पढ़ती है पैसे वाली, उसी के पीछे चल जाता है, उसके बाद लोटा पकड़ के घर आ जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। माँ बाप के पैसा खाली बर्बाद करता है। आगे देखिएगा 47, और वहां पे एडमिशन लेने से पहले नहीं पूछेगा कि कितना नंबर आएगा, 10,000 रुपया ले रहे हैं, कितना नंबर आ जाएगा, नीट में सिलेक्शन होगा, जेई में सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे आपको 90% वाला पीडीएफ दिया जा रहा है बाबू लाइफ बनाने के लिए, तो आपको डर लग रहा है ना? डरा सो गया, समझ लीजिए। और जो समझदार है, समझदार के लिए सारा काफी है। किसका 90% वाला नाम क्यों रखा है, नोट्स क्यों नहीं रखा है? 90% वाला पीडीएफ का मतलब समझ रहे हो? 90% कहता है 450 नंबर को, यानी ले लिया तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना? चलिए अब देखो, अनुमान शब्द पूछा गया है कि कौन लिंग है 47 में, तो राइट आंसर बाबू अनुमान जो है वो पुल्लिंग है ना? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, चांदी शब्द क्या है? चांदी शब्द क्या है? पुल्लिंग है, उभयलिंग है, स्त्रीलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? 48 का राइट आंसर लिखिएगा। राइट आंसर क्या होगा? चांदी स्त्रीलिंग है बाबू, है ना? ऑप्शन नंबर बी। देखो जो जो क्वेश्चन करवाते थे ना बाबू, उसी टाइप के सारा क्वेश्चन यहाँ पे है ना? और जबकि ज्यादा नहीं, मुश्किल से 5 से 6 क्लास हिंदी का आप लोग का दिए थे, और जो 5 से 6 क्लास में किया होगा ना, वो हिंदी में बिना देखे तहलका मचा रहा होगा। आप लोग तो आंसर देख रहे हैं पहले से ही, क्योंकि मैं आउट कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं, लेकिन जो बच्चा मेरा स्टूडेंट है ना, वो बिना देखे हुए मार के गर्दा उड़ा देगा। ठीक है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी में, फिजिक्स केमिस्ट्री सब में हिंदी में कितना सर्वनाम है ये पूछा गया है। 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11, है ना? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 11 सर्वनाम होता है। चलिए आगे देखिए अगला सवाल, उसका सिर खुजलाता है, सिर खुजलाता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? सिर खुजलाता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब देखो सिर खुजला रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं है ना? अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए। अकर्मक का मतलब क्या? इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहे वही अकर्मक होता है। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, बालक पेड़ से गिर गया, बालक पेड़ से गिर गया कौन सा कारक है? बोले थे जैसे ही अलगाव हो गया, जैसे ही ब्रेकअप हो गया, मेरी वाली किसी और के पास चली गई, कौन सा होगा? अपादान कारक हो गया। 51 का सी, है ना? तोता से मैना बिछड़ गया, तो क्या होगा? अपादान कारक होगा। क्लास में पूरा समझाए हुए हैं, यही सब तुम लोग समझ में करेगा। चलिए आगे देखिए, 52 में क्या ठीक करोगे? हे नाथ मेरी सहायता करो किस कारक का उदाहरण है ना? हे नाथ, हे राम, हे भगवान, बाप रे, मैया रे, क्या होता है? संबोधन कारक होता है ना? ऑप्शन नंबर डी। संबोधन करते हैं, ये जो साइन है ना, ये संबोधन का होता है। ठीक है?
चलिए अगला सवाल देखिएगा। शुक्रवार शुक्रवार शब्द में कौन संज्ञा है, ये पूछा गया है 53 में। व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। देखो नाम है शुक्रवार, क्या है 53 में रगड़ दीजिए बाबू, धड़ाधड़ एकदम। चलिए शेयर करने वाले शेयर कर दीजिए सभी को। जी हाँ बाबू, रियल क्वेश्चन है, टेंशन काहे का लेते हो, रियल ही दे रहे हैं, ठीक है। चलिए हाँ, शुक्रवार दिन का नाम है, तो दिन का नाम है तो आप प्रॉपर नाउन ही टिक करेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए। बहुत बच्चे सोच लेता है सर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, शुक्र व्यक्ति थोड़े है। अरे बाबू पटना हो, है ना, दिल्ली हो, बंबई हो, वो भी तो शहर है, तो वही व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होता है। प्रॉपर नाउन बोलो ना, हिंदी में भले व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन है, पूछा गया है 54 का कि बाबू अंतस्थ व्यंजन कौन है, तो अंतस्थ व्यंजन है ऑप्शन नंबर डी। 54 में डी टिक कर लीजिएगा। जी हाँ, असली क्वेश्चन है भैया, असली की दुकान ही है अभिषेक ट्यूटोरियल, ठीक है। फाइनल एग्जाम की असली की दुकान है अभिषेक ट्यूटोरियल, जो पढ़ाते हैं वही एग्जाम में आता है, फालतू की चीजें मैं पढ़ाता ही नहीं, है ना, फालतू की चीजें पढ़ाऊंगा ही नहीं, जो पढ़ाऊंगा वही एग्जाम में आएगा, जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए डी हो गया, एकदम तहलका मचा दिए 54 में ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल, जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू जरूर से, ताकि फाइनल एग्जाम की तैयारी आपकी होती रहे, और लाइव क्लास में जुड़ा कीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी अभिषेक ट्यूटोरियल ही है, या मेरे चैनल के होम पेज में जाइएगा तो टेलीग्राम का लिंक वहां पे ऐड है, ठीक है। तो वहां से भी आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने से फाइनल एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, और क्लास का लिंक, लाइव क्लास का सब कुछ आपको टेलीग्राम में भेजा जाता है। किसी दिन कोई क्लास मिस हो गया, किसी दिन आप हुआ फुई किसी के शादी में चले गए, तो टेलीग्राम ग्रुप काम आएगा, कौन सा क्लास छूट गया है ना। कौन अंतस्थ व्यंजन है, तो बाबू बता दिए ना, 54 का राइट आंसर, 54 का राइट आंसर हुआ हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 55 देखो, क्वेश्चन नंबर 55 है, कौन अल्पप्राण व्यंजन का उदाहरण है। 55 में तहलका मचाना है बाबू। 55 का राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा, है ना। एकदम गर्दा उड़ा देना है, सभी को लगना चाहिए कि सर एग्जाम में जाके छप्पर फाड़ के नंबर लाए हैं। और फाइनल में भी छप्पर फाड़ नंबर कैसे आएगा, तो फाइनल में छप्पर फाड़ नंबर 90% वाले पीडीएफ से आएगा, है ना। यही छप्पर फाड़ देगा आपका, छप्पर फाड़ देंगे, है ना। अभिषेक ट्यूटोरियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जाकर, केवल 449 में ये 90% वाला पीडीएफ उस ऐप पे अवेलेबल है। अपना सब्जेक्ट देख लेना है कि साइंस का लेना है, कि आर्ट्स का लेना है, कि कॉमर्स का लेना है। ऐसा नहीं सिर्फ साइंस का, आर्ट्स का भी है, कॉमर्स का भी है, ठीक है। टेंशन एकदम नहीं लेना। कॉमर्स वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो बाबू अवेलेबल है आपका, ठीक है। लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, अगर डिटेल में जानकारी चाहिए तो, ठीक है। मोटा मोटी आपको समझा दीजिए, लाइव क्लास में हम सब कुछ नहीं बोल सकते खुल के, बस जान लीजिए कि 90% का मतलब होता है 450 नंबर, तो हम जो देंगे उसमें रियल क्वेश्चन सारे होंगे जो एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो घ का उच्चारण कहाँ होता है, आपको बता दिए हैं, क ख ग घ अंग कहां से होता है, 56 का कंठ से, ये सब पढ़ाए हुए हैं बाबू। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन स्वर एकमात्रिक का उदाहरण है। 57 ने पूछा है कि एकमात्रिक का उदाहरण कौन है, तो एकमात्रिक का उदाहरण बाबू ऊ हो जाएगा। 57 का राइट आंसर बी। एकदम वीडियो वायरल कर दीजिए, सभी बच्चे जितना देख रहे हैं ना, वीडियो को हर जगह पहुंचा दीजिए, बिहार का कोई कोना कोई जगह छूटना नहीं चाहिए, इतना वायरल कर दो कि तहलका मच जाए एकदम एग्जाम में। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल 58, अनुपमा अत्यंत सुंदर है। बाप रे, खतरनाक सेंटेंस आ गया। अनुपमा अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन विशेषण है ना। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन। क्लास में सर ये वाला सेंटेंस पढ़ दे तो कोई क्लास में अनुपमा सब लड़का पीछे देख के हाँ, लड़की सब
अरे सेंटेंस है, हंसने की क्या जरूरत है। अनुपमा अत्यंत सुंदर है, बेचारी अनुपमा जो है कल से क्लास से नहीं आएगी, ऐसा हो जाएगा तो सर को नाम चेंज करके रखना पड़ता है कि किसी का नाम ना हो। वाक्य में कौन विशेषण है, सर्वनारिक, बी, सी या डी। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, प्रविशेषण है ना, सी टिक कर लेना। चलिए अगला सवाल देखो, अगला सवाल है थ द ध कहां से बोलते हैं, दांत से बोलते हैं, दंतस्थ वर्ण है। 59 का राइट आंसर बाबू सी। ये सब पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है बाबू, जो मैं लाइव क्लास में आप लोग को पढ़ाता था। देखिए कैसे क्वेश्चन लड़े हैं। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, अगला सवाल बाबू क्वेश्चन नंबर 60। इस बार कुर्सी की पेटी बाबू एकदम बांध लीजिएगा, क्योंकि 90% वाला पीडीएफ है ना, इस बार जो है ना करिश्मा करने वाला है, रंग बदलने वाला है। इस बार देखिएगा क्या रिजल्ट जो है, पिछला साल 38,000 बच्चों का रिजल्ट हुआ था, एक दो का नहीं है ना, लेकिन सारे बच्चे गुप्त रहते हैं, किसी का नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन 90% पीडीएफ से 38,000 बच्चे मेरी कम्युनिटी पे जाके देख लीजिएगा, चैनल कम्युनिटी पे भी पड़ा हुआ है। और इस बार 50,000 से ऊपर लेके जाएंगे, है ना, इसी बात की गारंटी है। 50,000 से ऊपर बच्चे का सिलेक्शन 90% से ऊपर में होगा, है ना। आप लोग फटाफट से ले लीजिएगा 90% वाला पीडीएफ, नाम याद रखिएगा, है ना। जिसको लेना होगा व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, 90% वाला पीडीएफ चाहिए, है ना। 450 रुपया रेट है, मैं आपको बता दिया हूं, और व्हाट्सएप नंबर है 9504510500। ठीक है। चलिए गायक, गायक का संधि विच्छेद पूछा गया है 60 में। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, गए जोड़ अक होगा, है ना, गए गए जोड़ अक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी टिक कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अब बुक का आ गया क्वेश्चन, है ना, 60 क्वेश्चन आपके ग्रामर के और बाकी 40 क्वेश्चन आपके बुक के। नूतन ब्रह्मचारी जो है एक उपन्यासकार कौन है, चलिए फटाफट एकदम शेयर कर दीजिए। नूतन ब्रह्मचारी, है ना, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, बचपन का नाम इनका बाउल था। बचपन का नाम क्या था बाबू, 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बाउल था। एकदम गर्दा उड़ा दो, एकदम तहलका मचा देना है, धुआं धुआं कर देना है। नेक्स्ट है बर्नार्ड शॉ को नर को क्या माना, है ना, नर को क्या माने थे, अहेर, मोहन तो अहेर माने थे। ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा, 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, अगला सवाल है मालती के पति, मालती के पति का क्या नाम था, तो क्या नाम था, महेश्वर था। मालती का पति कौन था, महेश्वर था बाबू, ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा, महेश्वर। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। मालती का पति, अच्छा 2 बार हो गया है, महेश्वर था बाबू, महेश्वर, डी टिक कर लेना है। आगे देखो अगला सवाल, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह, टेंशन नहीं लेना, सब्जेक्टिव भी बता के ही जाएंगे, है ना, बस आपको एकदम वायरल कर देना है क्वेश्चन को, ताकि एग्जाम में सही बच्चे तहलका मचा दे, है ना, एकदम वायरल कर दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए, धुआं धुआं कर दीजिए एकदम। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, तो भगत सिंह के भाई थे, है ना। राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी टिक कर लेना है, 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। किस रचनाकार का कार्य क्षेत्र जो है वो बिहार था, है ना, कौन से रचनाकार का कार्य क्षेत्र जो है वह बिहार है बाबू, ये पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा, है ना, जगदीश चंद्र माथुर। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। किस कहानी का शीर्षक पहले गैंग्रीन था, गैंग्रीन कौन था, रोज था, है ना, 67 का राइट आंसर बाबू बी टिक कर लेना है, रोज, रोज गैंग्रीन था। नेक्स्ट देखिए, कौन साहित्यकार नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर थे, है ना, कौन साहित्यकार नई कहानी आंदोलन के प्रमुख
हस्ताक्षर थे 68 नंबर में पूछा गया है। तो राइट आंसर आप टिक करके आइएगा, ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो, राम की शक्ति पूजा नामक कृति जो है वह कौन लिखे हैं? राम की शक्ति पूजा पूछी गई है, राम की शक्ति पूछा है ना, ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेना। चलिए आगे देखिएगा, पूछा है कौन साहित्यकार राजकमल प्रकाशन में साहित्य लिखते थे? कौन साहित्यकार? तो राइट आंसर बाबू नंबर सी टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर सी है ना। राइट आंसर कौन होगा? नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है किस रचनाकार ने मेघदूत नामक नाट्य की संस्था की स्थापना की थी? 71 का फटाफट आंसर। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है बाबू, जो दिया जा रहा है बिल्कुल असली प्रश्न है, जाके एग्जाम में एकदम छाप देना है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? मेघदूत का। चलिए मेघदूत का, चलिए बहुत अच्छे है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या है? 72 जूठन बोला गया है कि शीर्षक आत्मकथा के लेखक के भाइयों का क्या नाम था? ठीक है, भाई का क्या नाम था बाबू? तो भाई का नाम था जसवीर है ना, ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी जसवीर है ना, ऑप्शन नंबर बी टिक कर लेना। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, कौन सी रचना मलयज की नहीं है? मलयज की रचना कौन सी नहीं है? तो अब उत्तर कबूतर मलयज का नहीं है, 73 का बी टिक कर लेना है। चलिए आगे देखिए अगला सवाल, थानू किस कहानी का पात्र है? एकदम गर्दा उड़ा दो बाबू है ना, जो क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं सीधे आपके एग्जाम का रियल क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं रहेगा। जो करवा रहे हैं टोटल क्वेश्चन बाबू वही रहेगा, और फाइनल एग्जाम में भी है ना, फाइनल एग्जाम में भी आपकी पूरी तैयारी के लिए 90% वाला पीडीएफ दिया जा रहा है। अगर बाबू अभी तक आपको डर लग रहा है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कौन सा क्वेश्चन आएगा है ना, आप देखो कोई भी बच्चा जो होता है वो सेटिस्फाई होना चाहता है कि सर वैसा क्वेश्चन मुझे मिल जाए। 2 महीना बचा हुआ है, 2 महीना में हम फाइनल एग्जाम में जाएं तो एक एक क्वेश्चन बना के आए, क्योंकि कहीं न कहीं मेरे से सिर्फ मेरा सपना नहीं जुड़ा है, मेरा कैरियर जुड़ा है, मेरे मम्मी पापा का सपना जुड़ा हुआ है, सबका सपना जुड़ा हुआ है 12th से। तो ये 90% वाला पीडीएफ जो है ना उसी के लिए निकाला गया है कि जो बच्चे का सपना 450 नंबर लाना है, कहीं बाहर जाके पढ़ाई करना चाहता है, तो 450 नंबर लाना बहुत अनिवार्य है ना। तो उस बच्चे के लिए पीडीएफ तैयार किया गया है। अगर आपका सपना है 450 नंबर लाने का तो जरूर से लीजिएगा, इससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट का अवेलेबल है, आर्ट साइंस कॉमर्स है ना, सभी का अवेलेबल है। आप 2 तरीके से ले सकते हैं, इस ऐप को डाउनलोड करके, लिखा हुआ अभिषेक ट्यूटर ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां पे आप ले सकते हैं ऐप डाउनलोड करके है ना, या आप इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। इसी नंबर पे पेमेंट करना है और इसी व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, वहीं पे आपको टोटल पीडीएफ क्वेश्चन आंसर के साथ भेज दिए जाएंगे। अगर आपका सवाल है क्या इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा तो इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा, क्या हिंदी मीडियम में मिल जाएगा तो हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगा, सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, हर बच्चा के लिए। देखो थानू किस कहानी का पात्र है ये पूछा गया है 74 में, तो क्या टिक करके आओगे 74 में? तो आप टिक करके आइएगा तिरिच का पात्र है ना, ऑप्शन नंबर डी एकदम तहलका मचा देना है। चलिए आगे देखो अगला सवाल, दात्रेय के दुख किसकी रचना है? दात्रेय का दुख पूछा गया है कि दात्रेय का जो दुख है वह किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर बाबू फटाफट से एकदम शेयर कर दो। जी हाँ, ओरिजिनल क्वेश्चन है, टेंशन क्यों लेते हो, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है बाबू। उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी एकदम 100% रियल है, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए बस। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? ये साउथ इंडियन थे और इनका जन्म जो है बाबू आंध्र प्रदेश में हुआ था, है ना। कहां इनका जन्म हुआ था?
तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी टिक कर लेना। 76 का राइट आंसर बी। देखो ये भी हम करवाए हुए क्वेश्चन बाबू, है ना। अगर आप मेरी लाइव क्लास करते हैं तो ये आप गर्दा उड़ा देंगे। मलिक मोहम्मद जायसी, प्रेम के पीर जिन्हें कहा जाता था, सब करवाए हुए क्वेश्चन है। क्या होगा? प्रेमाख्यानक। 77 का राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी प्रेमाख्यानक। प्रेम के पीर है ना जायसी, नॉट आईसी। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 77, हाँ हो गया ये। 78 देखो, कौन कवि अष्टछाप में शामिल थे? कौन कवि बाबू अष्टछाप में शामिल थे? तो आपको टिक कर देना है, सूरदास जी शामिल थे, है ना। कौन सा शामिल थे 78 में? तो आप ऑप्शन नंबर बी टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला सवाल, कौन जो है कीर्ति सूरदास द्वारा रचित नहीं है? कौन सूरदास नहीं लिखे हैं? ये आपसे पूछा गया है कि भैया, है ना, कौन सा सूरदास नहीं लिखे हैं? तो बाबू चित्ररेखा टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए सूरदास जी नहीं लिखे हैं, बाकी सूर सागर, सूर सरावली या साहित्य लहरी सब लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हनुमान वाहक। हनुमान वाहक जो है वह किसकी कीर्ति है ना। पूछा गया है कि बाबू हनुमान वाहक जो है वह किसकी कीर्ति है? जायसी की, तुलसीदास की, नाभादास की या सूरदास की? क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया है, तो राइट आंसर टिक कर दीजिएगा तुलसीदास की, है ना। ऑप्शन नंबर बी। राम जी के उपासक कौन थे? तुलसीदास आपको पढ़ाए हुए हैं। सूरदास जी थे कृष्ण के उपासक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, तुलसीदास के गुरु, देखो सब गुरु आप लोग को करवा दिए थे, है ना। सूरदास का करवाए थे बल्लवाचार्य बल्ले बल्ले, और गुरुदास का करवाए थे, है ना, नरहरिदास, है ना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 81 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या है, कौन कवि राम भक्त थे? राम भक्त जो है वह कौन थे, है ना। रहीम, रसखान, सूरदास तो नाभादास। ऑप्शन नंबर डी। 82 का राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी टिक कर लेना है। आगे देख लीजिए अगला सवाल, कवि भूषण किस काल के थे? भूषण जी किस काल के थे, ये पूछा गया है कि बताइए भूषण जी जो थे किस काल के थे। जी हाँ बच्चा, ओरिजिनल क्वेश्चन है, ओरिजिनल आंसर है। एग्जाम में जाके एकदम धुआं धुआं कर दो ना, तहलका मचा दो, एकदम बम फोड़ दो जाके, है ना, एकदम गर्दा कर देना है। क्वेश्चन नंबर 83, और फाइनल एग्जाम में भी बम फोड़ना है, लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं, रिजल्ट आने के बाद तहलका मचाना है। तो कैसे मचेगा तहलका? तहलका एग्जाम के बाद तब बचेगा जब आपका नंबर जो है गर्दा उड़ाने वाला होगा। तब आपके पापा जी भी डांस करेंगे बल्ले बल्ले की धुन लगा के कि बच्चा 450 नंबर ले आया है ना, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन रहा है, 450 नंबर, है ना, जबरदस्त नंबर ला रहा है, स्कूल टॉपर बन रहा है। तब जाके मजा आएगा। तो ये मजा आएगा ये 90% वाला पीडीएफ से, ठीक है। और ये कैसे मिलेगा? तो कैसे मिलेगा, ऊपर लिखा हुआ है ना। इस नंबर पे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको पूरा क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 450 रुपया इसका बाबू प्राइस रखा हुआ है। देखिएगा 83 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि बाबू फाइनल एग्जाम में ना कोई आपका साथ नहीं देगा, यही 90% वाला पीडीएफ जो है ना वो फाइनल एग्जाम में साथ निभाएगा, है ना। इस तरह से आउट क्वेश्चन मैं भी नहीं दूंगा फाइनल में लाइव आकर, मैं क्या कोई नहीं देगा फाइनल में लाइव आकर। सेंटर में तो लाइव आके दे रहे हैं ना, लेकिन फाइनल में नहीं दे पाएंगे। और ये चीज किसे मिलेगा? तो जो ऐप पे रहेगा, अभिषेक ट्यूटर एप्लीकेशन पे जो पेड स्टूडेंट होगा, है ना, 450 रुपया जिन्होंने पे कर रखा होगा, उन्हें धड़ाधड़ क्वेश्चन और आंसर जो है उसी पीडीएफ में मिलेंगे जिसके लिए आप पेमेंट कर रहे हैं। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। और जो बच्चे व्हाट्सएप पे चाहते हैं वो इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप पे सारे क्वेश्चन 90% वाले
आपको मिल जाएंगे, बस उसे ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कवि भूषण को उपाधि कौन दिया था? देखो ये भी क्वेश्चन करवाए थे, क्या था? राजा रुद्र शाह दिया था, है ना। राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी टिक कर देना है जाके तहलका मचा के, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, कविता लेखन का आरंभ जयशंकर प्रसाद ने किस भाषण में किया था? 85 नंबर क्वेश्चन आप टिक कर लीजिएगा, है ना। जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया था? तो बाबू किए तो थे ये ब्रज भाषा में ही, लेकिन बाद में अवधी भाषा में शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो राइट आंसर ए टिक कर लीजिएगा, बाद में जाके अवधी भाषा पे चले गए थे। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है वो कौन किए थे? जयशंकर प्रसाद जी किए थे। राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, कौन रचना जो है छायावाद की प्रतिनिधि की रचना है? छायावाद की प्रतिनिधि की रचना कौन है? तो वो है आपका कामायनी। ऑप्शन नंबर डी टिक कर लेना, 87 का राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, स्वाधीनता संघर्ष सक्रिय भागीदारी जो है वह किसकी थी? स्वाधीनता संघर्ष में जो सक्रिय भागीदारी थी, है ना, किसकी थी ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर बाबू, है ना, एक कर लेना। चलिए आगे देखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? तो शमशेर बहादुर सिंह पत्नी कौन थी? धर्म देवी थी, है ना, धर्म देवी। ऑप्शन नंबर सी, है ना, धर्म और शमशेर, धर्म और शेरा, शेरा और धर्म की जोड़ी थी, धर्मा प्रोडक्शन, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, कवि कवि और शायर एक साथ कौन है? कवि भी थे और शायर शायरी भी मारते थे, वह कौन थे? तो वह अज्ञेय जी थे, है ना। कवि भी थे और शायर भी थे, है ना। ऑप्शन नंबर डी। आजकल तो बच्चा बच्चा शायर हो गया है ना, जिसको देखे वो शायर हो गया है, सोशल मीडिया से कॉपी पेस्ट करते रहता है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल 91, कौन रचना गजानन माधव मुक्ति बोध की है? गजानन मुक्ति माधव की बोध की रचना जो है वह कौन है? तो राइट आंसर जो है बाबू काठ की गाड़ी, है ना। ऑप्शन नंबर डी टी कर लीजिएगा, राइट आंसर डी है। ठीक है, चले आगे देखो फटाफट। जी हाँ, असली क्वेश्चन है, अभी भी तुमको डाउट हो रहा है ना। कौन सी दुनिया से भैया जो क्वेश्चन करवा रहे हैं रियल है, असली है, जाके छाप दीजिए, एकदम गोली चला दीजिए। हर चरना किसका प्रतिनिधि है? तो आम आदमी का है। 92 का राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देखो, रास्ता इधर से है किसकी कृति है? किसकी रचना है? 93 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है रघुवीर। देखो कितना अच्छा जो है नाम है, रास्ता इधर से। ये हिंदी फिल्म वाला जो है इस पर तो हॉरर फिल्म बना देगा, रास्ता इधर से है ना, हॉरर फिल्म बन जाएगा इस पे। ऑप्शन नंबर बी भूतिया फिल्म। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है 94, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे कौन कवि रह चुके थे? कौन कवि रह चुके थे बाबू? तो विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लीजिए फटाफट, किस कवि को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान प्राप्त हुआ था? 95, देखो 50 को आपको बनाना है, ज्यादा नहीं बनाना है, 50 को बनाइएगा, कोई भी 50 को बना लीजिएगा, अशोक वाजपेयी। ठीक है, 95 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, बिहार लोक सेवा द्वारा आयोजित होकर अधीक्षक के पद पर कौन से कवि गए थे? चयन लेकर अधीक्षक के पद पे कौन गए थे? तो ज्ञानेंद्र पति गए थे, है ना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, 1870 से 90 के बीच 300 कहानियां किसने प्रकाशित की थी? 300 कहानियां कौन प्रकाशित किए थे? तो गाइडी मोपांसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, किस लेखक की रचना, सब्जेक्टिव बताने वाले हैं, एक्टिव हो जाइए एकदम तहलका मचाने के लिए। किस लेखक की रचना शासन व्यवस्था उनके तंत्र की अमानवाइयों को आधारता है? 98 का राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
गाइंडी मोपासा, है ना। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, अफ्रीकी देश कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ था? कांगो में कौन आया था बाबू? तो कांगो में कौन आए थे? एंटन चेखव, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, कहां से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है बाबू? पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, उसने कहा था लहना सी वाला, है ना, ऑप्शन नंबर डी। तो बाबू 100 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अब सब्जेक्टिव देख लो पूरा, है ना, ऐसे झलक देख लीजिए, सब्जेक्टिव भी आया हुआ है, ऐसे हवा पानी में हम बात नहीं कर रहे हैं। अब पूरा क्वेश्चन आपको बिहार notice.in पे मिल रहा है ना। देखो यहाँ पे लगा हुआ है उसका लेबल, बिहार notice.in पे पूरा आपको सोल्यूशन के साथ है। जाइए बिहार notice.in पे पूरा सब्जेक्टिव देख लीजिए। देखिए कैसे देखना है, एकदम तहलका मचा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए, धुआं कर दीजिए। देखो यहाँ पे मैं लेके जाता हूं, आप कैसे यहाँ पे देखेंगे। बिहार notice.in क्लिक कीजिए, ठीक है, बिहार notice.in खुल जाएगा। मोबाइल में देख रहे हैं बाबू, यहाँ पे 3 लाइन बना होगा, मोबाइल में देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 लाइन होगा, इस पे क्लिक करना। क्लिक करोगे तो सेंटर ऑफ एग्जाम लिखा हुआ आएगा ऐसे, ठीक है, तो उस पे आपको क्लिक करना। उसका दूसरा नंबर में होगा आंसर, तो दूसरा नंबर पे क्लिक करना। क्लिक करोगे तो यहाँ पे सब सब्जेक्ट खुल जाएगा। अब आपको जिसका लेना है, हिंदी का लेना है सर, तो हिंदी पे क्लिक कीजिएगा। अब देखो यहाँ पे आर्ट्स साइंस कॉमर्स का सभी का एक ही क्वेश्चन है, तो आप कहीं पे भी क्लिक कीजिए, हिंदी पे तो मिल जाएगा, यही हिंदी है, इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो हिंदी पे मैं क्लिक कर दिया हूं, लो हिंदी का खुल गया। अब हिंदी का खुल गया, जो अभी मैं पढ़ा है सारा क्वेश्चन आंसर बाबू यहाँ पे है, आपको एकदम यहाँ से आके बिहार notice.in पे देखिए सारा क्वेश्चन, देखो आंसर के साथ यहाँ पे अवेलेबल है एकदम। देखो 100 तक का पूरा क्वेश्चन, और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्टिव वगैरह जो है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो फटाफट से जाइए बिहार notice.in पे, एक एक क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव का देख लीजिए और जाके एग्जाम में तहलका मचा दीजिए, ठीक है। और जो बच्चे पीडीएफ वाले हैं, है ना, ध्यान से सुन लीजिए बाबू, ये जो 90% वाला पीडीएफ है, ये आपका रामबाण है ना, ये आपका अमृत है। अमृत इसलिए है कि बाबू सिर्फ 90% नहीं, बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, 90% तो दूर, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी तरह सोचते हैं सर मेरा फर्स्ट डिवीजन आ जाए, सर मेरा 400 नंबर आ जाए, सर मेरा 380 नंबर आ जाए, मेरा 420 आ जाए, 450 आ जाए। कोई तो बच्चा ऐसा होता है जो 300 पे भी सोचता है। तो ये सभी डर जो है ये आपको खत्म कर देगा। हर दर्द की एक ही दवा है, वो दवा का नाम है 90% वाला पीडीएफ। और किसका पीडीएफ? तो बाबू 90% वाला पीडीएफ अभिषेक ट्यूटोरियल वाला। कहाँ मिलेगा? इस ऐप पे मिलेगा। अभिषेक ट्यूटोरियल ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, वहां पे अभी आपको 449 का पेमेंट कीजिएगा, वहीं पे आपका आएगा पेमेंट करने का ऑप्शन। पेमेंट करोगे वो आपको मिल जाएगा, एग्जाम में जाके तहलका मचा दीजिएगा, है ना। देख लीजिए आप, यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से पूरा मैं यहाँ पे समझा दिया, देखिए, है ना, एकदम रगड़ के एकदम तहलका मचा दीजिएगा, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग ले लीजिए, या जो बच्चे को ऐप पे नहीं लेना है व्हाट्सएप पे लेना है, तो जो बच्चे व्हाट्सएप पे लेना चाहते हैं वो पेमेंट फोन पे से करना, इस नंबर पे करना। जो व्हाट्सएप पे चाहते हैं उस नंबर पे पेमेंट करना, ऐप पे नहीं, इस नंबर पे पेमेंट करना जो व्हाट्सएप पे चाहता है, ठीक है। यही फोन पे का नंबर है, गूगल पे का नंबर है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप पे भेज देना। अभी 450 पर रहा है, ध्यान रखना कि ये 21 नवंबर से पहले तक का है। अगर 21 नवंबर के बाद आप आओगे सर बोले थे आप 450, तो बाबू मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो ऐप पे रेट रहेगा बाबू वही होगा, क्योंकि ऐप में शेयरिंग जो है वो बिहार बोर्ड का है, ठीक है। तो इस चीज को जानिएगा, समझिएगा और इसका फायदा उठाइएगा और जाके बम फोड़ दीजिए। सारा क्वेश्चन दिया गया है, तहलका मचा दो, ठीक है। और फाइनल तैयारी के लिए बाबू इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, है ना। टेलीग्राम ग्रुप से बाबू जरूर से जुड़ जाइएगा। अभिषेक ट्यूटोरियल टेलीग्राम का नाम है, या बिहार notice.in पे जाइएगा तो वहां पर डायरेक्ट लिंक भी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल का, ठीक है। तो वहां से भी टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं, जुड़ जाइएगा, नहीं तो फिर बाद में कोई बताने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ एग्जाम नाउ ओवर, ठीक है। एकदम तहलका मचा दीजिए सभी।